Welcome student. Chapter 6 Omna's Journey. Omna and her best friend Radha were very excited. They were going on a train trip to Kerala. Omna was going to her grandmother's house and Radha was going to family for the holiday. Omna's father had gone to book ट्रेन टिकट फॉर द बोथ द फैमिलीज़। ओमना और राधा जो थी दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थी। वह दोनों ट्रेन ट्रिप पर जा रही थी। दोनों ही केरला जा रही थी। एक जो थी अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ जा रही थी राधा, और ओमना जो थी उसकी फैमिली के साथ हॉलीडे पर जा रही थी। देन जस्ट टू डे बिफोर देयर जर्नी Radha fell down from her bicycles and fractures her right leg. Her leg was put in the plaster. The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. Radha's families had to cancel their ticket. The two friends were very sad. They had met to so many places. राधा और ओमना जो थी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, पर दोनों साइकिल से जा रही थी और जाते जाते अचानक राधा जो थी साइकिल से गिर गई और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। तब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप कहीं भी नहीं जा सकती, आपको 6 वीक तक बेड रेस्ट लेना पड़ेगा और आप अब कहीं भी नहीं जा सकती हैं। तो उसकी जो फैमिली थी उन्होंने बाहर जाना टिकट कैंसिल करवा लिए और जाना कैंसिल कर दिया। उसकी जो फ्रेंड थी ओमना, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी कि अब राधा मेरे साथ ट्रिप पर नहीं जा रही है। दोनों को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि दोनों ही एक्साइटेड थी ट्रिप पर जाने के लिए। दे हैड मेड सो मैनी प्लेस अबाउट देयर वुड डू यू टुगेदर ऑन द ट्रिप। द राधा's अम्मा हैड एन आइडिया. Omna's, why don't you write down the everything about your trips in a diary? Then when you come to back, Radha can ready all about your trips. This way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train. राधा और ओमना के बहुत ज़्यादा दुखी होने पर राधा की जो मॉम थी उसने एक आइडिया दिया कि मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, तुम उसे फॉलो करो। तो ओमना ने कहा कि क्या है वो आइडिया। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम एक डायरी लेकर जाओ और वो डायरी लिखना और अपनी सारी बातें उसके साथ में राधा को बता देना। तुम्हारे साथ जो भी होता है वो तुम उस डायरी में नोट कर लेना। बोथ द फ्रेंड्स टुगेदर दिस वॉज अ गुड आइडिया। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि वो आइडिया उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ओमना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विद द ब्लैंक पेज टू राइट ऑल द अबाउट हर जर्नी. हेयर आर द सम पेजेस फ्रॉम द ओमना's डायरी फॉर द यू एंड रीड. ओमना जल्दी से अपने घर गई और उसने एक डायरी ढूंढी जिसमें कि खाली पेज थे और उस डायरी को अपने पास रख लिया और उससे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं अपनी सारी चीज़ें अपनी फ्रेंड राधा के साथ शेयर कर सकूँगी। तो ओमना ने उस डायरी को ले लिया। 16th May. As soon as we had reached the stations, we checked our names on the reservation chart. Soon the train reached the platform. We saw that the coach was already full. The train had started early in the morning from the Gandhidham in the Kutch. When the trains came, there was so much confused. People were getting off and the other we pushing and the trying to put their luggage inside, all from one door. वह स्टेशन में पहुंच चुके थे और वह अपनी जो रिजर्वेशन टिकट थे उन्हें उस चार्ट में चेक कर रहे थे कि उनकी जो टिकट थी वो कंफर्म हो गई है या नहीं हुई है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ चुकी थी और कोच ने कहा कि वो जो था सीट वो ऑलरेडी फुल है।
अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर उन लोगों ने अपने टिकट को चेक किया और सुबह जल्दी गांधीधाम से कच्छ के लिए ट्रेन निकल गई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेशन पर भीड़ होने की वजह से लोग धक्का मुक्की कर रहे थे और अपने सामान को धकेल रहे थे। इस तरह से वह धक्का मुक्की करते हुए अंदर ट्रेन में सेट हो गए और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them. By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggage. After some time, the tickets collector come and checked our tickets to see that we were into our proper seats. Amma and Appa had the lower berth. सभी लोग जो थे ट्रेन के अंदर बैठ चुके थे और अपनी अपनी सीट ले चुके थे। उनका सामान भी उन लोगों ने सेट कर लिया था। अब ट्रेन जो थी वो स्टार्ट हो गई थी और सभी वहाँ पर सेट हो गए थे। अपने सामान को सभी ने अरेंज कर दिया था और टिकट कलेक्टर भी वहाँ आ चुका था और सभी के टिकट चेक कर रहा था। अम्मा अप्पा जो थे वो लोअर बर्थ पर बैठे थे। अनी एंड आई हैव द मिडिल, वो अनी और वो जो दोनों थे वो मिडिल बर्थ पर बैठे थे। Berth, there are two college students who have the upper berth on the other berth. There is the family with two children. They seem to be about our age. I will go to and talk them late. जो दो बच्चे थे कॉलेज स्टूडेंट वो अपर बर्थ पर बैठे थे और अदर बर्थ पर वो लोग बैठे थे। जो उसकी फैमिली थी वो दो चिल्ड्रंस अपनी फैमिली के साथ अदर बर्थ पर बैठे थे। दिस सीम अबाउट द टॉक, उसने सोचा कि मैं अभी नहीं पर थोड़े वक्त बाद इन लोगों से बात करूँगी। नाउ आई कम टू स्टैंड नियर द विंडोज़ एंड आई हैव द स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द जर्नी जस्ट एज द प्रॉमिस यू। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज द अम्मा हैज़ द ओपन द टिफिन बॉक्स। अम्मा हैड picked a lot of food, dhokla with chutney, lemon rice and some mithai. My mouth watering, I will write more letters. ओमना जो थी उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया था और उसने अपनी सारी चीज़ें उसमें लिख दी थी क्योंकि उसने अपनी जो राधा थी फ्रेंड उससे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सारी बातें डायरी में तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। उसने लिख दिया। तभी थोड़ी देर बाद उसकी माँ जो थी उन्होंने टिफ़िन ओपन किया। उस टिफ़िन को खोलते ही उसने देखा कि उसकी माँ ने ढोकला, चटनी और लेमन राइस सारी चीज़ें निकाली तो उसको देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। आफ्टर लंच सम पीपल स्लीप बट आई वॉज नॉट स्लीप। आई कीप लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। आई सॉ मैनी फील्ड but they all were brown and dry. Sometimes we passed a small village. They seemed to be flying by. Do you know that when the train to at the very high speeds, things outside seemed to be running in the opposite direction. ट्रेन जो थी वो चल रही थी। कुछ लोगों ने लंच करने के बाद सो गए थे और वो जो थी उसको नींद नहीं आ रही थी, वो सोई नहीं। उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो उसे ब्राउन और ड्राई दिखाई दे रहा था क्योंकि अब शाम होने वाली थी और सन जो था वो भी डूबने वाला था। ट्रेन जो थी बहुत ही तेज़ स्पीड में चल रही थी। वहाँ पर जितने भी लोग थे गांव वाले, वो ऐसा लग रहा था कि उड़ रहे हैं, इतनी हाई स्पीड में जो ट्रेन थी वह चल रही थी। रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसे गांव के लोग उड़ते हुए से नज़र आने लगे थे। अर्लियर इट वॉज द रियली हॉट, हाउ विद दैट इट इज़ द इवनिंग, देयर इज़ सम ब्रीज। इतना गर्म दिन था कि उसे शाम होने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। द सन इज़ द स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ द बिकम ऑरेंज। आई हैव नेवर सीन इट लुक्स लाइक दैट दिस इन द अहमदाबाद। सन जो था धीरे धीरे डूबने लगा था और आसमान उसके कारण ऑरेंज कलर सा होने लगा था। और अब ट्रेन जो थी वह अहमदाबाद पहुंच चुकी थी। वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड द वेसल।
द ट्रेन स्टॉप फॉर द ओनली 2 minutes, बट every for the short time. There was so much noise. चाय गरम चाय. One man was calling. बटाटा वड़ा बटाटा वड़ा. ट्रेन जो थी एक स्टेशन पर, वेसल स्टेशन पर रुकी थी 2 मिनट के लिए. तभी वहाँ पर स्टेशन पर रुकते ही ट्रेन के कुछ आवाज़ें आने लगी कि चाय गरम चाय ले लो और बटाटा वड़ा ले लो. पूरी साग पूरी साग. धोन ठंडा दूध. पीपल वेयर सेलिंग एंड द बाइंग फूड द प्लेटफॉर्म. वी क्विकली ब्रॉड सम बनानास एंड द चीकूज थ्रॉट द विंडोज सेल्फ. वहाँ पर जो थी स्टेशन पर इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, साग पूड़ी ले लो, ठंडा दूध ले लो, छाछ ले लो, यह सभी आवाज़ आ रही थी. वो जो बेचने वाले थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि ये ले लो प्लेटफॉर्म पर. कुछ लोग जो थे वो बनाना और चीकू बेच रहे थे. सब अपने अपने सामान भी साथ में वहाँ पर लेकर आए थे. आई हैव 16th मई को ही. आई हैव मेड सम फ्रेंड्स. दे आर सुनील एंड अनी. दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर हाउस इन द कोचेडी. सुनील हैज़ द गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड. उसने अपने ट्रेन में कुछ दोस्तों को बनाया था. वो दोस्त इतने अच्छे बन गए थे. उसमें एक का नाम था सुनील और दूसरे का नाम था अनी. दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रहे थे. सुनील जो था वो इतना अच्छा दोस्त बन गया था कि उसने एक स्टोरी बुक, कहानी की जो किताब थी वह उसे पढ़ने के लिए दी. अ लिटिल विल अगो आई वेंट टू द ब्रश माई टीथ बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम. Somebody said that it will only be filled at the next big station. वहाँ पर गई और उसने सोचा कि मैं अब ब्रश कर लेती हूँ, पर वहाँ पर पानी नहीं था. बाथरूम में जो पानी था वो ख़त्म हो चुका था. तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे, वो कह रहे थे कि अगले बड़े स्टेशन पर ही यहाँ पर पानी भरा जाएगा. चैप्टर नंबर 6. स्टूडेंट, आपको ये वर्कशीट दी जा रही है, इसे आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है. मीनिंग, वर्ड, प्रोनाउंस एंड हिंदी मीनिंग. रीच्ड, इट मीन्स पहुंचना. जर्नी, इट मीन्स यात्रा. लगेज, यात्री का सामान. प्रॉमिस्ड, वादा करना. डायरेक्शन, दिशा. डायरेक्शन जो होता है, अलग अलग जो होती है वो दिशा कहलाती है. क्वेश्चन नंबर 1 इज मैच द फॉलोइंग. कूली, ड्राइवर, टिकट चेकर एंड रेलवे पुलिस. कूली जो होता है वो क्या करता है? हेल्प्स पीपल टू कैरी लोड. जो सामान को उठाने में हमारी मदद करता है वो कौन करता है? कूली करता है. ड्राइवर क्या करता है? ड्राइव द ट्रेन, ट्रेन को चलाता है. टिकट चेकर का जो कार्य होता है वो क्या होता है? चेक द टिकट, टिकट को चेक करना. रेलवे पुलिस का जो कार्य होता है वो क्या होता है? प्रोवाइड सिक्योरिटी, हमारे लिए सिक्योरिटी प्रदान की जाती है रेलवे पुलिस के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है द ट्रेन स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम. गांधीधाम से जो ट्रेन थी वो शुरू हुई थी. सेकेंड, द टिकट कलेक्टर्स कम एंड चेक आवर टिकट. टिकट कलेक्टर जब आया था उसने क्या चेक किया था? टिकट चेक किया था. थर्ड, अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ. वह अम्मा और अप्पा जो थे वो लोअर बर्थ पर बैठे थे. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये शॉर्ट क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर ट्रेवल्स इन द ट्रेन व्हेन. क्या आपने अभी कभी ट्रेन में सफ़र किया है? आंसर यस, व्हेन आई एम गोइंग टू माय आंटीज हाउस.
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डज द टिकट चेकर डू? टिकट चेकर क्या करता है? तो इसका आंसर है द टिकट चेकर चेक द टिकट एंड द मैच द पैसेंजर्स। टिकट जो होता है, टिकट चेकर जो होता है वो टिकट को चेक करता है और ये चेक करता है कि जो पैसेंजर बैठा है सही सीट पर बैठा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ विल डू यू रिकोगनाइज द टिकट चेकर? तो बाय हिज कोड एंड ब्रिज। हम टिकट चेकर की पहचान कैसे करते हैं? उसके जो ब्लेजर और कोट से होती है उसकी पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डिड ओमना सी फ्रॉम द विंडो? ओमना ने विंडो से क्या देखा था? तो आंसर है ओमना सॉ फ्रॉम द विंडोज मेनी हॉकर्स सेलिंग वेरियस आइटम। उसने बहुत सारा सामान जो देखा था बाहर बेचते हुए देखा था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन? कितनी सारी जो चीज़ें थी जो कि रेलवे स्टेशन पर मिल रही थी? आंसर, टी, चना, मटर, बिस्किट्स, फ्रूट्स, चिप्स, पूरी, सब्जी, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक, न्यूज़पेपर, etc। ये जो सारी चीज़ें थिंग्स दैट आर सोल्ड एट द रेलवे स्टेशन, ये जितनी भी सारी चीज़ें थी यह सारी रेलवे स्टेशन पर बिक रही थी। थैंक यू स्टूडेंट।